हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 2 फरवरी और आज हम लोग 2 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले पाए गए हैं। ये एक नोरो वायरस की जो है न्यू वायरस कैटेगरी पाई गई है, ये केरला में पाई गई है। ठीक है, तो ये नोरो वायरस होता क्या है, तो ये पेट का एक वायरस होता है जो हमारी आंतों को जो है खराब करता है, आंतों पर इनका जो है ना असर पड़ता है नोरो वायरस का। ठीक है, तो इसमें से पेट की जो जितनी भी समस्याएं है वो उत्पन्न करता है ये नोरो वायरस। ठीक है, तो ये केरला में पाया गया है। केरला आप लोग जानते हैं साउथ का राज्य है और आपको पता हो जो कोविड-19 का जो पहला मामला था हमारे देश में केरला में ही देखा गया था। फिर एक टोमेटो वायरस भी मैंने आपको कराया था, तो टोमेटो वायरस भी केरला में, मतलब ज्यादातर मोस्टली जो वायरस पाए गए वो केरला में ही पाए गए थे। ठीक है, तो ये वाला वायरस भी केरला में पाया गया। केरला की बात आई है, केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके पिनरई विजयन। केरला के हाल ही के कुछ करंट अफेयर डिस्कस करें तो केरला में अभी हाल ही में केरला का एक कोल्लम जिला था, मैंने कराया था, ये पहला संविधान साक्षर जिला बना था। फिर एक वायनाड, केरल का जो वायनाड जिला था, ये जो जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं आदिवासी समूह उनको सभी दस्तावेज प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य है, यही बना था केरला। ठीक है, तो ये दोनों जिले इसके चर्चा में थे। और 6 लाइन वाला भारत का सबसे लंबा पुल ये केरला में ही बनाया गया था। ठीक है, और केरला ही जो है ना डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य अभी हाल ही में बना था। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, यानी कि शांत घाटी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये केरला में ही हो जाएगी। ठीक है, और केरला का एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी आप याद करेंगे काफी विवादों में था, जिसमें केरला के उत्तरी भाग को दक्षिणी छोर से जोड़ने का था, तो इसलिए ये याद रखेंगे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस वायरस से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। तो बिहार में भी थोड़ा टाइम पहले एक चमकी बुखार आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत चर्चा में रहा था। चमकी बुखार फीवर था एक। बिहार की राजधानी है पटना और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो ग्रीन फंगस आप लोगों ने सुना होगा, कोविड-19 के बाद ये जो ग्रीन फंगस, रेड फंगस, व्हाइट फंगस के मामले देखने मिले, तो जो ग्रीन फंगस था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला था। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना का भी जो एक नया वेरिएंट चर्चा में आया था, एक्सी वेरिएंट, जिससे कह रहे थे दोबारा कोरोना आ सकता है, तो वो एक्सी वेरिएंट की जो वेव थी महाराष्ट्र के मुंबई में देखी गई थी। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। तो बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये सौरभ गांगुली बन गए हैं। सौरभ गांगुली जो आप लोग जानते हैं फेमस जो क्रिकेटर है, वही सौरभ गांगुली बंधन बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, और सौरभ गांगुली की बात करें तो इन्होंने जो है ना यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त बाल कोष आपने सुना होगा, तो यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर 20 साल तक ब्रांड एम्बेसडर बनने का जो खिताब नाम है ये सौरभ गांगुली के ही नाम है। ठीक है, और जो ये सौरभ गांगुली थे पहले जो हमारा जो एफआईएच के जो पहले अध्यक्ष थे ना, तो ये नहीं, एक सेकेंड, हाँ, एफआईएच नहीं, भारतीय क्रिकेट संघ आप लोगों ने सुना होगा, जो भारतीय यानी कि बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ इंडियन क्रिकेट, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे ये सौरभ गांगुली थे पहले, और अब इनकी जगह किसने ली है, तो रोजर बिनी ने। तो बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी हम ब्रांड एम्बेसडर रिलेट करके पढ़ेंगे। तो लियोनल मैसी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें अर्जेंटीना की तरफ से यही खेले थे और जीते भी थे। ठीक है, तो ये वही लियोनल मैसी है और इनको जो है ना बायजूस, तो भारत का आप लोग जानते हैं इंस्टीट्यूशन कंपनी है, बायजूस के जो एजुकेशन फॉर ऑल थीम थी, मतलब एक प्रोग्राम था एजुकेशन फॉर ऑल, उसके ब्रांड एम्बेसडर लियोनल मैसी थे। ए आर रहमान फेमस सिंगर आप लोगों को पता होगा, तो ये ए आर रहमान हाल ही में सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रणवीर सिंह की बात करें तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप अभी संपन्न हुआ है कतर में, तो फीफा के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ये रणवीर सिंह जो एक्टर है उन्हीं को बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2023 जो है शुरू किया है। तो मैंने काफी टाइम से कराया भी था और ये मध्य प्रदेश में शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वहीं पर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी 11 फरवरी तक ये
खेले जाएंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स। उसके लिए जो एक जो मस्कट होता है, तो ये जो आशा नाम है ये फीमेल्स के लिए होगा, एक ये टाइग्रेस है यानी कि शेरनी, और मोगली, ये जो मोगली आप लोगों ने काफी सुना ही होगा, तो ये मोगली जो है मेल्स के लिए जो है एक मैस्कट होगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के हम अदर संस्करण की भी बात कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया के यूथ गेम की जो स्टार्टिंग है वो 2018 से हुई थी। स्टार्टिंग में ये कहाँ खेला गया था, तो सबसे पहले ये दिल्ली में खेला गया था। ठीक है, 2018 में ये दिल्ली में खेला गया। फिर उसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में ये पुणे महाराष्ट्र में खेला गया था। और 2020 में 2020 में 2019 में पुणे महाराष्ट्र, और 2020 में ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया था। फिर अभी जो 2021 वाला खेला गया था, 2022 में जो संपन्न किया गया, तो जो 2021 में खेला गया था, तो ये 2021 वाला अभी हरियाणा में खेला गया था, हरियाणा के पंचकुला में, तो चौथा एडिशन उसका हुआ था। ठीक है, तो 2018, 19 और 20 को जो 20 वाला था 21 में खेला गया था, 21 वाला 22 में, लेकिन उनको रैंकिंग दी गई। तो दिल्ली वाले में कौन जीता था, तो इसमें हरियाणा ही जीता था। ठीक है, और बीच के दो जो भुवनेश्वर पूना वाले थे उसमें महाराष्ट्र जीता था, इन दोनों में ही। ठीक है, और ये जो हरियाणा के पंचकुला में चौथा एडिशन हुआ था, आपको पता ही होगा, ये भी हरियाणा ने ही जीता था। तो फर्स्ट और फोर्थ एडिशन थे हरियाणा ने जीते, सेकंड और थर्ड एडिशन महाराष्ट्र ने जीते थे। पहला दिल्ली में, फिर पुणे मुंबई महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और अभी चौथा एडिशन 2022 में संपन्न हुआ, ये हुआ है हरियाणा के पंचकुला में। और बस इससे रिलेटेड इतना ही था। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की बात आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, और मुख्यमंत्री है इसके शिवराज सिंह चौहान। इसके हाल ही के करंट अफेयर अगर डिस्कस करें मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का सबसे पहले आप एक विदिशा जिला याद रखेंगे। हाल ही में जो इसका मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, ये क्या बना था, तो पहला 5G टेक्नोलॉजी वाला ये जिला बना था भारत का। ठीक है, विदिशा, और इसको इसलिए भी इम्पोर्टेंट मार्क करो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोगों को पता होगा, कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी, तो ये 1980 में की गई थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कैलाश सत्यार्थी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये विदिशा मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी। फिर मध्य प्रदेश जो है MBBS यानी कि मेडिकल की शिक्षा हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का आप लोगों ने इंदौर सुना होगा, मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया था। फिर मध्य प्रदेश का अभी इंदौर में ही क्या खेला गया, जो हमने 9 जनवरी को 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया, ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर में ही मनाया गया था। तो ये इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम खेल से रिलेटेड ही या फिर अदर फैक्ट्स हम अदर डिस्कस करेंगे। ओडिशा, ओडिशा ने इस बार का जो FIH अभी संपन्न हुआ है, मैंने आपको कराया था, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, भारत ने होस्ट किया, उड़ीसा में हुआ, और ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर FIH का खिताब जीता। गुजरात की बात करें तो 2022 के जो 36वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे हमारे, जो राष्ट्रीय खेल, तो वो हुए थे राष्ट्रीय खेल गुजरात में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर। तो कर्नाटका के इसी बैंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो संस्करण था, दूसरा एडिशन, ये अभी बैंगलोर में संपन्न हुआ। पहला कहाँ हुआ था, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 100 से अधिक चीता प्राप्त करने के लिए किस काउंटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पता है पहले भी हम भारत में चीते ला चुके हैं, तो अब जो लाएंगे हम साउथ अफ्रीका से लाएंगे। पहले भी अफ्रीका के देश नामीबिया से लाए थे, लेकिन अब हम साउथ अफ्रीका से जो है 100 चीतों के लिए हमने जो है साउथ अफ्रीका के साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट पास किया है। और इसमें क्या होगा ना, हम जो है हर साल 12 चीते लाएंगे, 10 सालों के लिए होगा ये, क्योंकि 100 चीते लाने हैं, और हर साल 12 चीते जो है ये लाए जाएंगे साउथ अफ्रीका से। अब अफ्रीका को मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ इसका जीके भी कवर हो जाए। ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है, और यहीं पर ये आप देख रहे हो साउथ अफ्रीका की लोकेशन पड़ जाती है बिल्कुल साउथ में, है ना।
तो साउथ अफ्रीका। और अफ्रीका भी हाल ही में चर्चे में क्यों था, क्योंकि अफ्रीका में ये जो इजिप्ट के, यहाँ पर इजिप्ट की लोकेशन पड़ी जाती है, तो इस हमारे जो गणतंत्र दिवस मनाया गया अभी 26 जनवरी, तो इजिप्ट के जो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये एज अ गेस्ट के तौर पर आए थे, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर जीके फैक्ट डिस्कस करें, फिर यहाँ पर मैंने आपको कराया है ये जो कर्क रेखा है, फिर इधर भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है, तो इसको जो है हमारे जो भारत में जब ये प्रवेश करती है कर्क रेखा, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपने सुना होगा। तो 8 राज्यों से होकर जब ये गुजरती है, तो ये जब मध्य प्रदेश से गुजरती है ना, तो मध्य प्रदेश की जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर ये जो भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे रिवर 2 बार काटती है। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। तो अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा होकर गुजरती है। और जो अंध महाद्वीप कहा जाता है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और नामीबिया, तो पहले हम जो चीते लाए थे, 8 चीते नामीबिया से हमने लिए थे, और ये कहाँ पर रखे गए थे, तो हमारे मध्य प्रदेश के पुना पालपुर नेशनल पार्क में ही रखे गए थे, तो ये इसलिए चर्चा में था। और अगर इसके फैक्ट डिस्कस करें, तो मैंने बताया है कि जो अफ्रीका की 4 कंट्रीज है, कौन सी है ये, यहाँ सोमालिया, इथोपिया, दजोबती और यहाँ पे इरिट्रिया। तो ये जो 4 कंट्रीज है, ये क्या कहलाती है, हॉर्न कंट्रीज ऑफ अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे जो समुद्र तट के कोई अदर देश का समुद्र आता है, तो ये उनको शिप को, जो जहाज को लूट लेते हैं, तो इसलिए हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका यही कही जाती है। तो और अदर फैक्ट डिस्कस करें, तो हाँ, ये यहाँ पर नाइल नदी, आपको दिख रहा होगा नाइल नदी की लोकेशन, ये विश्व की सबसे लंबी नदी इसी इजिप्ट मिस्र में ही बहती है। और इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है, तो यहाँ पर विक्टोरिया, लेक ऑफ विक्टोरिया, ये पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो विक्टोरिया लेक है, यहाँ से ये जो नाइल नदी है निकलती है, ठीक है। और फिर ये इजिप्ट में, इजिप्ट से होती हुई ये जो यहाँ पर भूमध्य सागर दिख रहा है ना, मेडिटेरियन सीन, इसमें जाकर गिर जाती है। तो विक्टोरिया से निकलती है नील नदी, मिस्र में बहती है, और फिर भूमध्य सागर में रेखा में जाकर गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पर लाल सागर आपको दिख रहा होगा, रेड सी, लाल सागर की लोकेशन यहाँ पड़ जाती है। और भूमध्य सागर, तो ये दोनों सागर के बीच में कौन सी नहर है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो सुएज नहर यहीं पर पड़ जाती है। कहाँ पर, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में यहीं पर सुएज नहर की लोकेशन पड़ जाती है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें, यहाँ पर कतर की लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर वो जो है एशिया का पार्ट पड़ जाता है, अरेबियन सी पड़ जाता है ना, तो यहाँ पर फिर ये यूएई की लोकेशन आ जाती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कतर में इस बार फीफा वर्ल्ड कप अभी हाल ही में संपन्न हुए थे, ठीक है। सऊदी अरब चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर क्राउन प्रिंस जो अपने पिता की जगह ली, वो बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सब जो चीजें थी इसकी हाल ही में चर्चा में थी। और फिर मैंने आपको बताया है, ये जो स्पेन का देश है, यहाँ यूरोप दिख रहा होगा, यूरोप का पार्ट पड़ जाता है, नीचे मोरक्को, ये साउथ अफ्रीका का। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये दोनों द्वीप या फिर दोनों देश किस जल संधि, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जिब्राल्टर जल संधि है, जिसके द्वारा अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप अलग होते हैं, या फिर स्पेन और मोरक्को अलग होते हैं। तो ये इसके कुछ के फैक्ट थे और करंट अफेयर्स भी। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ हो, तो ऑस्ट्रेलिया 2022 में हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता हमने जो संपन्न किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, और पहले है हमारा ब्रिटेन के साथ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, एंथनी अल्बनीज यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। दक्षिण अफ्रीका हो गया। जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी के साथ हमने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है, हाइड्रोजन जो के साथ, क्योंकि जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन विकसित की थी। जर्मन की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन हो जाएगी, ठीक है। और ओलाफ शोल्स यहाँ के चांसलर बने हैं हाल ही में। डेनमार्क के साथ हमने ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए, ऊर्जा द्वीप का जो हमने समझौता किया है बनाने के लिए, डेनमार्क के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 2023 की मेजबानी करेगा। तो इस बार ये जो अभी हमने डिस्कस किया, जो साउथ अफ्रीका ही जो है इस बार भी 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है होस्ट करेगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका मेज कंसर्न एफर्ट टू अफ्रीकन कंटेंट ग्लोबल साउथ ऑन द एजेंडा ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स मैंने आपको बताया कि इसमें जो 4 देश शामिल हो जाते हैं, 5 देश होते हैं इसमें। तो इसमें ना कंट्री वाइज, जैसे जिस नाम का है वही, जैसे कि बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से अपना देश भारत इंडिया, सी से चाइना और साउथ अफ्रीका।
तो अभी जो 2022 के जो ब्रिक्स सम्मेलन होस्ट किया था ये चाइना ने किया था। चाइना के बाद क्या आता है, साउथ अफ्रीका। तो अब साउथ अफ्रीका 2023 में कर रहा है। अब फिर इसके बाद दोबारा से ही स्टार्टिंग होगा ब्राजील से। तो 2024 की कौन करेगा, ब्राजील। फिर 2025 में रशिया, और फिर 2026 में अपना देश भारत। और अभी जो 2021 का संपन्न हुआ है ये अपने भारत ने, यानी कि ये कंट्री वाइज नेम है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना सबमिट करते रहते हैं ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, तो ये किया है साउथ अफ्रीका ने ही। अब अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो अपना इंडिया, भारत क्या होस्ट कर रहा है, तो FIH भी अभी संपन्न हुए हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। उसके बाद इस बार की जो SCO शंघाई कॉर्पोरेशन की जो बैठक सम्मेलन होगा ये भारत ही होस्ट करेगा। ठीक है, कतर, मैंने आपको बताया फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हाल ही में संपन्न हुए दिसंबर में, तो ये फीफा वर्ल्ड कप इस बार कतर में होस्ट हुए थे। ठीक है, और साउथ अफ्रीका हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी हाल ही में T20 भी संपन्न हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये जो साबा कोरोसिक है, कौन है ये, संयुक्त राष्ट्र महासभा के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो ये अध्यक्ष है कसाबा कोरोसिव, भारत की यात्रा पर जनवरी में आए हैं। आप लोग जानते हैं जो यूनाइटेड नेशंस है इसके जो है 6 अंग होते हैं। और मैंने जैसे संयुक्त राष्ट्र, एक तो UNO, ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ऐसे टोटल करके 6 इसके अंग होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ये हैं, इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, न्यूयॉर्क में ही हो जाता है। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये एंटोनी गुटेरस है। ये भी भारत की यात्रा पर आए थे नवंबर में, अभी पिछले साल। एंटोनी गुटेरस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, और UNGC की स्थापना कब हुई थी, ये 1945 में की गई थी। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने कराया अब्दुल फतेह अल सीसी, ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति है। अभी ये 26 जनवरी पर एज अ गेस्ट के तौर पर आए थे। दक्षिण अफ्रीका का देश आपने सुना होगा गुआना, गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, ये जो हमने 17वां प्रवासी दिवस बनाया है ना अभी 9 जनवरी को, उसमें एज अ गेस्ट के तौर पर आए थे। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ये भी भारत की पिछले साल यात्रा पर आई थी। इसके चलते कई समझौते हमने भारत के बांग्लादेश के साथ सुलझाए हैं, जैसे 1986 से चलता चोरा जल समझौता हमने सुलझाया था, ये मैंने कराया था आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम पुरुषों का किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स की कंट्री जरूर पूछी जाती है, तो ये जो नोवाक जोकोविच है सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सर्बिया जो एक यूरोपीय देश है, नोवाक जोकोविच ने ये जीत लिया है। और इनका जो है ये जो 10th ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम है, और अपने करियर का 22वां जो है ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। और ये करके इन्होंने किसकी बराबर की है, तो कौन, राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल, पिछली बार जो 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता राफेल नडाल ने ही जीता था। ठीक है, तो अब जो जीतकर दोनों ने बराबरी कर ली है, इनके पास भी 22 खिताब है और नोवाक जोकोविच के पास भी। राफेल नडाल है, ये कहाँ के प्लेयर है, तो ये स्पेन के हो जाते हैं। और मैंने आपको ग्रैंड स्लैम्स कराए हुए, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया ओपन, और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो इसकी 1906 में शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया ओपन की। ठीक है, और एक सेकेंड, इसके बाद मैं आपको चारों ग्रैंड स्लैम करा देती हूँ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ठीक है, और ये कहाँ खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर पे खेला जाता है। फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, ये फ्रांस के पेरिस में खेला जाता है। और ये जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी का मैदान, कोर्ट, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। फिर उसके बाद US ओपन, विलम्बडन ओपन होता है। विलम्बडन ओपन सबसे पुराना है। विलम्बडन ओपन घास के मैदान, ग्रास पर खेला जाता है। फिर उसके बाद US ओपन सबसे लास्ट में होता है दिसंबर में, तो US ओपन ये भी जो है हार्ड कोर पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन हार्ड कोर पे खेला जाता है, और फ्रेंच मिट्टी क्ले कोर्ट पे, और विलम्बडन, विलम्बडन जो है टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पुराना है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1877 में विलम्बडन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पुराना है। और मैं पिछले साल के भी आपको कवर करा देती हूँ। तो पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था, इसमें कौन जीता था, राफेल नडाल। और फीमेल्स में जीते थे
एशले बार्टी जो अब संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, मैंने कराया है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? फ्रेंच ओपन भी मेंस में राफेल नडाल, और फीमेल में ईगा ने जीता था। ईगा जो पोलैंड की खिलाड़ी है, उन्होंने जीता फ्रेंच ओपन। यूएस ओपन की, विलम्बडन ओपन की बात करें तो ये नोवाक जोकोविच ने ही जीता था पिछले साल 2022 का, ठीक है। और इसमें जो एलिना रायबकीना कजाकिस्तान की प्लेयर थी, उन्होंने जीता था ये। फिर यूएस की बात करें तो कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन जीता था। और ये भी जो ईगा, वही पोलैंड की प्लेयर, इन्होंने फीमेल में जीता था, ठीक है। तो ये पिछले साल के मैंने आपको करा दिए हैं। और दोनों जो थे फ्रेंच ओपन और ये क्या है यूएस ओपन, तो ये जो फीमेल्स में ईगा ने ही जीते थे। अब इस बार की फीमेल्स किसने जीती है? तो इस बार का फीमेल का खिताब बेलारूस की एक प्लेयर है, प्लेयर इसकी प्लेयर है एरिना। एरिना ने जो है फीमेल में एक खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का, बेलारूस से बिलोंग करती है। सर्बिया की मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। यूरोप कंट्रीज में यहाँ पर ये जो है सर्बिया की लोकेशन यहीं पर हो जाएगी, ठीक है। और यहीं से जो है ये नोवाक जोकोविच बिलोंग करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अदर ऑप्शन देख लेते हैं, जो प्लेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। अभी जो मैंने आपको कराया था, जस्ट कल ही कराया है, बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर है, इनको क्या मिला है? तो आईसीसी ने 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने थे बाबर आजम। और ओडीआई यानी कि वनडे क्रिकेट में भी जो प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम ही थे। रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा जो है ना, वनडे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो रन बनाने वाले भी रोहित शर्मा ही बन गए हैं। विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने जो है बैडमिंटन प्लेयर है, तो मलेशिया जो ओपन अभी जीता था, मलेशिया ओपन, ये इसकी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, तो विक्टर एक्सेल्सन ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? भाई मैंने आपको कराया कि जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये जर्मनी ने जीत लिया है। और किसको हराकर जीता है? तो ये जर्मनी ने जो है ना, बेल्जियम को हराकर जीता है। और कहाँ पर हुआ था ये, मैंने आपको बताया ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में ही हुआ है। भारत के भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा की राजधानी और कलिंगा स्टेडियम में हुआ। और बेल्जियम को जो है हराकर इन्होंने ये खिताब जो जर्मनी ने जीत लिया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की बात आई है, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की जो स्थापना 1924 में हुई थी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये तैयब इकराम है, ठीक है, तैयब इकराम है। और ये जो जर्मनी ने जीत लिया है। और कौन सा खिताब है? तो जर्मनी ने इस बार जीतकर ये तीसरा खिताब अपने नाम किया है। और बेल्जियम की इसने बराबरी कर ली है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ पर कुछ होस्ट किया हो। तो जर्मनी हो गया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ओलाफ शोल्ज यहाँ के चांसलर है। अर्जेंटीना की बात करें तो अभी अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है फ्रांस को हराकर, 2022 का मैंने आपको कराया। और साउथ कोरिया ने क्या जीता था? तो एक ना, मैंने आपको बैडमिंटन का जो थॉमस कप होता है ना पुरुषों का, तो ये तो अपने इंडिया ने जीता था। तो महिलाओं के कप को क्या कहा जाता है? ऊबर कप, बैडमिंटन का सर्वश्रेष्ठ, तो ये ऊबर को दक्षिणी कोरिया ने जीता था। और कनाडा की बात करें तो कनाडा ने एक टेबल टेनिस का डेविस कप होता है, पुरुषों का होता है ये डेविस कप, तो ये कनाडा ने ही जीता था पुरुषों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने महिला अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो ये अंडर 19 महिला विश्व कप ये अपने देश भारत ने ही जीता है। और किसको हराकर? ये इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जो है इसने नाम किया है। और अंडर 19 की कैटेगरी थी, इसमें जो वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। और इंग्लैंड को हराकर ये खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो स्विट्जरलैंड, मैंने अभी आपको बताया कि जो पुरुषों का डेविस पुरुषों का डेविस कप जो टेनिस कप होता है कनाडा ने। और एक होता है बिलिन जीन कप, ये महिलाओं का होता है टेनिस का सर्वश्रेष्ठ खिताब, बिलिन जीन कप महिलाओं का, ये स्विट्जरलैंड ने जीता था। इंग्लैंड की बात करें तो अभी जो T20 ऑस्ट्रेलिया में 2022 में हुए T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीता। श्रीलंका की बात करें तो एशियन गेम्स 2022 जो हुए थे अभी पिछले साल, तो ये यूएई में हुए थे, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशियन कप जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये जो हर साल है ना, जनवरी के आखिरी संडे को, या कह सकते हैं फोर्थ संडे को, तो इस बार ये 29 जनवरी को पड़ा।
तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस आपको जानते हैं एक संक्रामक जो है बीमारी होती है, तो ये यहाँ पर लिखा है ना, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, यानी लास्ट संडे या 4 जनवरी को मनाया जाता है ये, ठीक है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे से कहते हैं, इस बार 29 जनवरी को मनाया गया। कुष्ठ रोग आपको पता ही है, स्किन का रोग, तो उसके प्रति जागरूकता के लिए। अदर ऑप्शन डे से डिस्कस करेंगे तो 27 जनवरी को हमने क्या मनाया था, 27 जनवरी को हमने हॉलोकॉस्ट प्रलय दिवस मनाया है। 28 जनवरी को हमने डेटा प्राइवेसी दिवस मनाया है, ठीक है। और 30 जनवरी को मैंने कराया था शहीद दिवस, मनाते हैं हम 30 जनवरी को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी पहले व्यवसाय बिजनेस पर आधारित थी, लेकिन अब बाद में क्या हो गई, ये जाति पर आधारित हो गई, लेकिन प्रारंभ में ये बिजनेस पर, व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जानते थे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो पुरुषनी है ये रावी नदी को कहा जाता था, और ये रावी नदी पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी है। तो जो लाहौर शहर है ना, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और रावी नदी ये हिमाचल प्रदेश के हिमालय से निकलती है, ठीक है। और फिर ये पाकिस्तान में बहती है, पंजाब में भी ये बहती है रावी नदी, है ना। पंजाब की जो 5 नदियां उसमें रावी नदी शामिल है। पंजाब में बहती हुई फिर ये पाकिस्तान में होती हुई, और फिर ये अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है, रावी नदी इम्पोर्टेंट नदी है। और आप लोगों ने अमृतसर सुना होगा, अमृतसर शहर, तो अमृतसर शहर ये सतलुज नदी के किनारे जो बसा है, तो रावी नदी जो है ना उनकी सीमा बनाती है अमृतसर शहर की। सिंधु नदी की बात करें, प्राचीन प्राचीन काल की सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। सिंधु सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन नदी है काफी। सिंधु नदी जल समझौता भी भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी पाकिस्तान में बहती है नदी। और सतलुज नदी, सतलुज नदी भी ये पंजाब की जो 5 नदियों में से सतलुज नदी है। और ये जो सिंधु नदी और सतलुज नदी दोनों ही कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल दोनों ही तिब्बत से निकलती है। और सतलुज पंजाब में भी बहती है, और ये पाकिस्तान में जाती है, अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है। व्यास नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बहने वाली नदी है, और व्यास नदी पर ही एक बांध स्थित है जिसे पोंग बांध कहते हैं। अच्छा, सतलुज नदी पर सबसे इम्पोर्टेंट भाखड़ा नागल बांध स्थित है। सतलुज नदी पंजाब में बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किन विवाह को वैध नहीं माना जाता था। तो गंधर्व विवाह, मैंने आपको कराया, एज अ लव मैरिज ही होती थी ये, तो इसीलिए इसको मान्यता नहीं दी जाती थी गंधर्व विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय निचली अदालत को कौन सा जो है आदेश जारी करता है। तो ये प्रोहिबिशन, निषेध जो है, प्रतिषेध जारी करता है। आपको पता अनुच्छेद जो 32 है, इसके तहत जो सुप्रीम या उच्चतम न्यायालय 5 कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। तो इसमें जो है निषेध निचली अदालतों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय यानी संविधान की आत्मा। तो ये मैंने कराया है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 ही है ये, तो इसी को जो है ना कहा है। और क्यों कहा है, क्योंकि इससे जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके बचाव के लिए संवैधानिक उपचार अधिकार ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, मतलब कि इनमें से क्या है जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको पता है हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 42वां संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे हमारे मौलिक कर्तव्य। पहले 10 थे, अब 11 है। तो वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी या कर्तव्य नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संरक्षण करना। तो ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं। सद्भावना को बढ़ाना, पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये सब हमारे देश के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। तो मैंने आपको कई बार कराया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हम मौलिक अधिकार ऐसा है जो किसी भी विदेशी को, फॉरेनर्स को जो है नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि मान्यता ये है कि कोई भी फॉरेनर्स जो है हमारे देश के बारे में, देश के नागरिकों के बारे में या कुछ भी जो है ना बोले, तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियां और दक्षिण में अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उसके बीच स्थित है। ये उत्तर नहीं है, ये एक्चुअली दक्षिण भारत में जो है
तमिलनाडु के उत्तर में था ये, ठीक है। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई, या फिर आप क्या कह सकते हो, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। तो इनके बीच जो दर्रा है ये पालघाट दर्रा है, मैंने आपको कराया भी है, ठीक है। तो ये पालघाट दर्रा हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में, और अन्नामलाई की पहाड़ियां दक्षिण भारत की सबसे जो बड़ी पहाड़ियां है केरला में है। रोहतांग दर्रा, तो ये रोहतांग दर्रा जो है ना हिमाचल प्रदेश और लद्दाख लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा ये लद्दाख लेह को और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जोड़ता है। टिपकिला दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, वहां पर स्थित है, ठीक है, तिब्बत को। और एक मैंने नाथुल्ला दर्रा आपको कराया था, तो ये जो, एक सेकेंड, तो जो नाथुल्ला दर्रा है वो किसको जोड़ता है, तो ये नाथुल्ला दर्रा सिक्किम राज्य और तिब्बत को जोड़ता है, मतलब वहां पर स्थित है सिक्किम और तिब्बत। और शिप्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये जो पैठन जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो वहीं पर ये पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरण को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है जितने भी मशीनरी उपकरण पार्ट्स जो होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, मतलब जिसे छू सकते हैं, तो वो मशीनरी आइटम्स होते हैं, इक्विपमेंट, उनको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर आपको पता है जो कोई भी चीज चलाने के लिए, जैसे MS पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के, है ना। आउटर डिवाइसेस, तो जो बाहर दिखती हैं इसकी, वो सभी आउटर डिवाइसेस जिसके जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं ना, तो वो आउटर डिवाइसेस। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस में से मैंने कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कोई कंजूसी ना करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।